सबसे पहले तो सत्यम प्रभा एजुकेशन सोसाइटी के जितने अध्यापकगण आज यहाँ पर मौजूद हैं, रितिका मैम यहाँ पर हैं, आंचल मैम यहाँ पर हैं, परमार साहब यहाँ पर हैं, विवेक जी की कमी हमें खल रही है थोड़ी, इज़ नॉट हियर, पर इसके अलावा जो भी अध्यापकगण जिन्हें हम जानते हैं, जिनके नाम नहीं भी जानते, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे हमारे द्वारा ट्रेन करवाए गए, इंस्टीट्यूट के द्वारा ट्रेन कराए गए यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी के लिए इससे पहले मैं कुछ भी कहूँ, मैं चाहूँगा कि आप लोग सब अपने लिए और अध्यापकगण के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। देखिए, इट इज़ नॉट एवरी डे, ये रोज़ नहीं होता है कि आपको या किसी भी प्रकार की एजुकेशन की कोई सोसाइटी हो जो इतने बेहतरीन तरीके से आपको एक कोर्स कराए, और ना सिर्फ वो एक कोर्स कंप्लीट कराए बल्कि उस 3 महीने के टाइम के अंदर अंदर मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और उसके साथ साथ टैली का कोर्स भी साथ में करा के दे। इट इज ओनली एट सत्यम प्रभा इंस्टीट्यूट जो आपको ये मौका, ये अवसर जो है आपको मिल पा रहा है। और इसके ऊपर मैं स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल को जब आप लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, आप मान लीजिए आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं, कहीं कोई अपनी जॉब करते हैं, चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे सेल्स में हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज में हो या किसी भी और फील्ड में हो, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप उस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते। मैंने जब यूपीएससी क्लियर किया था, हम लोग जब अपनी ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पर जाया करते थे, तो मान लीजिए एक हमारी विलेज विजिट हुआ करती थी 1 हफ्ते की, किसी ऐसी जगह पे भेज दिया। और मेरे तो जो आया था वो आया था महाराष्ट्र का एक गाँव, सिमोरी करके उस गाँव का नाम था, मेलघाट टाइगर रिजर्व के ऊपर जाके अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर फ़ोन्स नहीं थे, वहाँ पर आपका सिग्नल नहीं आता था, पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन हम लोगों को कैमरास दिए गए थे ताकि हम लोग फोटोग्राफ्स क्लिक करें। और फोटोज क्लिक करने के बाद जब हम वापस अपनी ट्रेनिंग एकेडमी पहुंचे तो हम लोगों को एक प्रेजेंटेशन बनाकर जो है अपने सुपीरियर्स को दिखानी थी। अब जाहिर सी बात है, हमने तो कोर्स कोई किया नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, पावर पॉइंट का कुछ आता नहीं था, तो वही था कि जिस एक बंदे को आता था उससे हमने सबने सीखा और अपना अपना काम जो है वो निपटाया। तो ये आप लोगों को बताने का जो मेरा रीज़न है बच्चे, वो ये है कि आप कल को किसी भी नौकरी में जाएंगे, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएं, चाहे आप कॉर्पोरेट ऑफिस में चले जाएं, चाहे आप अपना कोई बिजनेस करें, इन सभी कंप्यूटर बेस्ड स्किल्स की आपको जरूरत पड़ेगी। इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अब वो फाइलिंग वाला सिस्टम जो है, जो फिजिकल फाइल्स रखा जाती थी, इस तरह की जो फाइल्स हुआ करती थी, ये चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब डिजिटाइजेशन का जमाना है, धीरे धीरे करके हर चीज कंप्यूटर पे आ रही है। आप कहीं भी चले जाओ, आपको अपना राशन कार्ड बनाना हो तो लोक मित्र केंद्र खुल गए हैं। आपको अगर अपना किसी भी प्रकार का कोई भी आधार कार्ड अपडेट कराना है, आपको अपने बायोमेट्रिक प्रिंट्स देने हैं, आपको आई स्कैन करना है, हर चीज के लिए आपको कंप्यूटर्स की आवश्यकता है। एंड दैट इज द रीजन कि हमने डिसाइड किया कि इस इतनी इंपॉर्टेंट चीज को लेकर हम लोग बच्चों को एक फुल ऑन कोर्स कराएंगे। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रितिका मैम का, जिन्होंने, जब हमने म्यूचुअली इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया तो हमने ये पाया कि हम माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स तो कराएंगे ही, लेकिन टैली एक वोकेशनल स्किल के तौर पर उसमें ऐड करना जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि जैसा कि बच्चे ने अभी कहा भी कि हमें बिलिंग के बारे में बताया गया, हमें जीएसटी किस तरह से कैलकुलेट करना है उसके बारे में बताया गया। तो मान लो कल को आप अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हो, जैसे श्वेता शायद कह रही थी कि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साइड बाय साइड अगर आप कोई जॉब करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये टैली का जो आपका एक स्किल है कि आपके बहुत काम आएगा। और एक चीज़ सिंस के एग्जाम के रिलेटेड डिस्कशन हुई है, मैं आप सबके सामने साफ करना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पर हैं, 10 बच्चों को ट्रेन किया है हमने, 10-11 बच्चों को कुल मिला के। किसी का बैकग्राउंड ये है कि किसी ने मैट्रिक की है, किसी ने +2 की है, किसी ने ग्रेजुएशन की है, किसी ने ITI की है, किसी ने कुछ और किया है। लेकिन एक चीज़ मैं बच्चों आपको क्लैरिफाई कर दूं कि आप लाइफ में कोई भी एग्जाम दो, एंड दिस इज स्पेशली फॉर यू श्वेता, आप कोई भी एग्जाम देते हैं बच्चे, चाहे आप उसको क्लियर करें या ना करें, आपकी मेहनत कभी कम नहीं थी, कभी इसके बारे में मत सोचें। डोंट लेट दिस प्रेशराइज यू, क्योंकि ये एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने खुद भी यूपीएससी का एग्जाम दिया है। बहुत बार होता है जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, बहुत से आपके रिलेटिव्स आके आपको कहेंगे, आपके फ्रेंड्स आपके आके कहेंगे कि भाई हम तो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गए, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो वहीं पर हो जहाँ पर तुम आज से 10 साल पहले थे। बट द फैक्ट इज कि जिस मेहनत को आपने किया है, जिस डेडिकेशन के साथ आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी की है, वो डेडिकेशन काउंट करती है। कोई कागज का टुकड़ा डिफाइन नहीं करता कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं और कितने नहीं। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, और इस चीज को कभी भी मेंटली अपने ऊपर हावी होने देने की जरूरत नहीं।
दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं डिस्कस कर भी रहा था परमार साहब से, एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आती है जिसके अंडर यहाँ पर भी पहले कुछ कोर्सेज कराए जाते थे, अब नहीं होते हैं शायद, लेकिन बहुत सारे जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे आपको बहुत सारे और ऐसे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी और फाउंडेशंस मिल जाएंगी जो भेड़ बकरियों की तरह बच्चों की एडमिशन्स कर रहे हैं। 100 बच्चा, 50 बच्चा एक साथ उठाकर भाई एक बैच चला दिया, दूसरा चला दिया, तीसरा चला दिया। वहाँ पर सीखने का आपको अवसर कुछ नहीं मिल रहा है, वो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट स्कीम के नाम पर कमाई का साधन हो रहा है। 100 बच्चों के नाम छटते हैं कागजों में, पढ़ाया 50 बच्चों को जाता है, लेकिन सरकार से पैसा 150 बच्चों का लिया जाता है। तो ये और कुछ नहीं है कि सिर्फ एक लूट खसोट का कारण है। आई होप आप लोग इस चीज़ को आज तक समझ गए होंगे। और यहाँ से आप किसी भी सिटी में जब आप जाते हैं, मान लीजिए आप कल को दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, पठानकोट ही जाते हैं, और आपको लगता है कि आपको अपने कंप्यूटर कोर्स को शायद कुछ और सीखने की आवश्यकता है, कुछ और सीखना है, तो एक बार उस इंस्टीट्यूशन की जिससे आप वो कोर्स कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में ज़रूर जांच पड़ताल कर लीजिए। और आज मैं अंतिम में अपनी स्पीच में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 2 चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। बच्चों, आपको यहाँ पर लाने का हमारा जो मकसद था वो ये था कि आपके पास नॉलेज हो, आपके पास डिसिप्लिन और आपके पास एक्सपोजर, और ये तीनों ही चीज़ें आप लोगों ने जिस तरह से एक एक करके आके आज यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बखान किया है, वो तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो हमें और हमारी टीम को दे दी। तो एक बार फिर से बच्चों के लिए ज़ोरदार तालियां। कहीं भी आगे अगर आप कहीं पे कोई जॉब करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप यहाँ कंप्यूटर का अपना कोर्स एक्सटेंड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको हमारे अगले बैच में भी एडमिशन लेनी है, उसमें भी आप कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, मैम के पास सीखना चाहते हैं, हम उसका भी आपका जो खर्च है वो अलग से वहन करने के लिए तैयार हैं। आप लोग इंडिविजुअली हमें उस चीज़ को लेकर मिल सकते हैं, ठीक है। एंड नंबर 3, आपको ये भी होगा, बिकॉज आप जानते हैं कि अब बहुत सारी चीज़ों में हमारी, पहले तो हम सिर्फ एक संस्था के तौर पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अब राजनीति की तरफ भी जा रही हैं, पॉलिटिकली भी जा रही हैं, ये सब आपके सामने है, विदित है। मैं एक चीज़ इसमें क्लैरिफाई करना चाहूँगा, बच्चों की एजुकेशन का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, एज फार एज वी आर कंसर्न। हम लोग अगर आज आपको यहाँ पर बिठा रहे हैं तो इसमें मुझे आपसे कोई वोट नहीं चाहिए, आपके पेरेंट्स से कोई वोट नहीं चाहिए, आपके सिबलिंग से कोई वोट नहीं चाहिए। आपको किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है, वो डिसीजन आपका है। आपको कहाँ चलना है, किसके साथ चलना है, वो डिसीजन भी आपका है। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम आपको उस लेवल पे ले आएँ, एजुकेशन के उस स्तर पर ले आएँ कि आप ठीक चॉइस जो है वो अपने दिमाग से कर सकें। आपको कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर, किसी भी प्रकार का लालच देकर अपनी तरफ बहका ना सके। दैट इज द ओनली थिंग वी हैव इन माइंड, बिकॉज हमें आपसे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोग एजुकेशन ग्रहण करें, इसको आगे लेकर जाएं, और आगे जिस भी नौकरी में जाते हैं, चाहे हमारे थ्रू जाते हैं, चाहे आप हायर स्टडीज करने के लिए जाते हैं, उसमें आप लोग एक्सेल करें। और जैसा रितिका मैम ने पहले कहा कि ना सिर्फ इस इंस्टीट्यूट का, बल्कि अपनी पंचायत का, अपने गांव का, अपने इलाके का और नूरपुर का नाम जो है आप इंटरनेशनली रोशन करें। हमारी सिर्फ यही कामना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और कोई भी बच्चा अगर हायर स्टडीज के लिए, जॉब्स के लिए हमें कांटेक्ट करना चाहता है, यू आर मोर देन वेलकम टू कम टू अस। थैंक यू वेरी मच। कुशीनगर की ओर से मैं इस समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का ये अवसर हमारे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है, क्योंकि हमारे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अखिल बख्शी जी मुख्य अतिथि के रूप में, अखिल बख्शी जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए हमें स्वागत प्राप्त हुआ। आपका व्यक्तिगत अनुभव और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पण हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु के लिए है। उन्होंने मेहनत और अनुशासन के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त किया। ये प्रमाण पत्र उनके उज्जवल भविष्य के लिए की नींव है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आगे चलकर ये समाज और देश का नाम रोशन करेंगे, और हमारा भी। और लास्ट में एक बार फिर से माननीय मुख्य अतिथि अखिल बख्शी सर और सभी का जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Good afternoon to all of you. Thank you so much for giving me this opportunity. तो मेरा नाम
है और मैं भड़वार से हूँ। अखिल सर ने जो 3 मंथ का शॉर्ट टर्म कोर्स हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, हम उसके लिए बहुत 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 थैंकफुल हैं। आपकी वजह से हमने MS वर्ड सीखा, MS एक्सेल सीखा, शॉर्ट टर्म कोर्स ऑफ टैली भी सीखा। उसमें हमने बिलिंग, अकाउंटिंग, GST वगैरह मतलब ये सब इंक्लूड करके हमने बहुत कुछ मतलब कंप्यूटर के बारे में नॉलेज किया जितना हमें नहीं एक्सपेक्ट था। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। My name is Nikhil. I am from Talwar and I have completed my short-term course from the Satyam Prabha Institute with the help of and contribution of Ranjit Bakshi Jan Kalyan Foundation. यहाँ पर मैंने MS Office टैली और साथ में MS PowerPoint सीखा। उसके चलते मैं सत्यम प्रभा इंस्टीट्यूट का और रंजीत बख्शी जन कल्याण फाउंडेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके साथ साथ अखिल बख्शी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और साथ में सत्यम प्रभा इंस्टीट्यूट की टीचर्स डॉक्टर रितिका परमार जिन्होंने मुझे अपने इस काबिल समझा कि मैं इस कोर्स में भाग ले सकूँ। उसके चलते मेरा कोर्स भी हो गया और साथ में मेरी जॉब का इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। उसके लिए धन्यवाद।